आखिर कौन था शूर्पणखा का शक्तिशाली पुत्र? क्या वह सचमुच लक्ष्मण जी से अपनी मां का बदला लेने आया था? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा के विषय में हम सभी जानते हैं। वह एक राक्षसी थी जिसका विवाह विद्युतजीवर नामक दैत्य के साथ हुआ था। विद्युतजीवर बाप काल के एक कुल से संबंधित था जिसका वध रावण ने ही किया था। वहीं अलग अलग पुराणों में उसके वध की अलग अलग कथाएं भी मिलती हैं। जहां शिव पुराण की कथा के अनुसार कालकेय से युद्ध के दौरान अनजाने में रावण के द्वारा उसका वध हो गया था, तो वहीं एक अन्य पुराण की कथा के अनुसार वह स्वर्ग लोक में आक्रमण के समय विद्युतजीवा को अपने साथ स्वर्ग लोक ले गया था, जहां पर उसका वध हो गया था। वहीं रामायण सागर के रामायण के अनुसार जब सुरसा ने विद्युतजीवा से विवाह कर लिया तो रावण ने लंका में आने पर उसका वध कर दिया। वहीं रामानंद सागर के रामायण के अनुसार जब शूर्पणखा ने विद्युतजीवा से विवाह कर लिया था तो रावण ने लंका में आने पर उसका वध किया था। वहीं उड़िया भाषा में अनुदित रंगनाथ रामायण के अनुसार रावण जब दिग्विजय के लिए जाने लगा तब उसने विद्युतजीवा को लंका की रखवाली के लिए नियुक्त किया था, किंतु विद्युतजीवा ने ऐसा सोचा कि क्यों न वह समस्त माया विद्या सीखकर लंका पर आधिपत्य स्थापित कर ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह पाताल लोक चला गया और तमाम तंत्र विद्या, माया विद्या, उच्चाटन इत्यादि सीखने लगा। किंतु जब रावण वापस आया तो उसको विद्युतजीवा के इस विश्वासघात का पता चला। तब वह क्रोध में आग बबूला होकर पाताल लोक गया और खड्ग के द्वारा ही उसका वध कर दिया। वहीं रंगनाथ रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने अपने बहनोई विद्युतजीवा का वध किया उस समय शूर्पणखा 6 महीने की गर्भवती थी। रावण ने शूर्पणखा को अपनी इच्छा अनुसार पति का वर्ण करके जीवन व्यतीत करने की आज्ञा दी। शूर्पणखा पंचवटी में चली गई और वहां पर समय के साथ उसने जम्बूमाली नामक पुत्र को जन्म दिया, जो कि स्वभाव से एक राक्षस ही था। जब जम्बूमाली बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता के बारे में शूर्पणखा से प्रश्न किया। शूर्पणखा से यह सब जानकर कि उसके पिता का वध स्वयं रावण ने किया था, जो कि उसके मामा जी हैं, वह अत्यंत क्रोधित हो गया और रावण के वध के नियत से वह तप करने के लिए जंगल में चला गया। उसने सोचा कि ब्रह्मा जी तो वर देंगे नहीं और शिव जी रावण के इष्ट देव हैं, साथ ही विष्णु भगवान पता नहीं कब प्रसन्न हों। यह सोचकर कि ये सभी देवता सूर्य देव में निवास करते हैं, उसने स्वयं सूर्य देव की आराधना करने का निश्चय किया। वह वन में घनघोर तप करने लगा। चीर काल तक तपस्या करने के उपरांत उसका शरीर बांस के झुरमुट में ढक गया। तब सूर्यदेव ने आकाश मार्ग से एक दिव्य खड्ग भेजा। संयोगवश ठीक उसी समय भगवान श्री राम को वनवास हो चुका था और वह लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वन प्रवास के लिए पंचवटी आ चुके थे। अचानक एक दिन लक्ष्मण जी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। ठीक उसी समय घनघोर आवाजें करता हुआ वह खड्ग अचानक से ही हवा में लहराने लगा। वह खड्ग तत्पर ही जम्बू के पास में जाकर ठहर गया। खड्ग से आवाज निकली, हे जम्बू कुमार, आप धन्य हो, आप यह खड्ग स्वीकार करें। श्री सूर्यदेव ने मुझे भेजा है। लेकिन गर्व के वशीभूत होकर उस राक्षस कुमार ने उस खड्ग को यह कहकर वापस जाने के लिए कहा कि यदि साक्षात सूर्यदेव आकर तुमको मुझे समर्पण करते हैं तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, किंतु उन्होंने स्वयं न आकर हमारा अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक उसी समय लक्ष्मण जी वहां आ पहुंचे और इस घटना से अनजान उन्होंने उस दुर्लभ और चमचमाते खड्ग को अनायास ही हाथ में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेते हुए अचानक ही बांस के बने हुए झुरमुट पर प्रहार कर दिया। तत्पश्चात ही एक मुनि कुमार 2 टुकड़े होकर छटपटाता हुआ दिखाई दिया। अब तो लक्ष्मण जी एकदम से कातर स्वयं ही विलाप करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र और श्री राम का लघु भ्राता ऐसा जघन्य कृत्य कैसे कर बैठा। अब तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर वह आत्महत्या करने को तत्पर हुए। मृत्यु से पहले उन्होंने प्रभु श्री राम के पास आकर अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। वह भगवान श्री राम के पास पहुँचे और सारा वृतांत प्रभु को सुनाया। प्रभु भी निश्चिंत होकर कुछ सोचने लगे। तभी कुछ देर बाद ही कुछ मुनियों का
एक समूह वहां पर उपस्थित हो गया। फिर क्या था? मुनियों ने उपयुक्त पूरी कथा वृतांत के साथ श्री राम को सुनाई। उन्होंने श्री राम को यह बताया कि वह ब्राह्मण या मुनि कुमार नहीं अपितु एक राक्षस जम्बूमाली था। वह महान प्रतापी और क्रूर लंकापति रावण का भांजा और शूर्पणखा का पुत्र था। अगर वह खड्ग खुद उसके हाथ में आता तो वह सारी मानवता का विनाश कर सकता था। वही देवताओं के अनुसार जो कुछ हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और इस तरह से आपने मानवता की रक्षा की है। आप शोक त्याग दीजिए हे राघव। आपके कुल के किसी व्यक्ति से भूल से भी किसी निरपराध की हत्या नहीं हो सकती है। फिर ऋषियों ने श्री राम को शूर्पणखा के बारे में विस्तार से बताया। वहीं जब शूर्पणखा को अपने बेटे की मृत्यु का पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला और ऋषि मुनियों को मारने दौड़ी। अपनी जान बचाने के लिए ऋषियों ने बताया कि लक्ष्मण ने उसके बेटे को वध किया है। तिल मिलाई हुई शूर्पणखा लक्ष्मण का वध करने के लिए उनकी कुटिया में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचकर वह श्री राम के रूप को देखकर अत्यधिक मोहित हो उठी। पुत्र शोक को भूलकर शूर्पणखा ने श्री राम से शादी का प्रस्ताव रखा, पर श्री राम ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि वह शादीशुदा हैं और वह लक्ष्मण के पास जाए। पर लक्ष्मण ने कहा कि बड़े भैया के पास तुम पहले ही हो आई, इसलिए अब मैं तुम्हारा वर्णन नहीं कर सकता, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ। इस तरह बारी बारी से श्री राम और लक्ष्मण शूर्पणखा को एक दूसरे के पास भेजते रहे। इससे गुस्साई शूर्पणखा सीता को मारने दौड़ी, पर लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी, जिसने आगे चलकर रामायण के युद्ध और राम रावण युद्ध की नींव रखी। कहते हैं शूर्पणखा का वह बेटा यानी कि जम्बूमाली बेहद ही शक्तिशाली था। उन्होंने सूर्यदेव की कठोर तपस्या की थी ताकि उनको सभी देवताओं का ऐश्वर्य प्राप्त हो सके और इसलिए वह खड्ग उन्हें भेजा गया था। लेकिन कहते हैं ना कि यह सब देवताओं की लीला है जिसे स्वयं उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद लक्ष्मण के द्वारा ही उनका वध संपन्न हो पाया। शूर्पणखा के बेटे का जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं मिलता है। शूर्पणखा के बेटे की ये कहानी हमें रंगनाथ रामायण में मिलती है। दक्षिण भारत के कम रामायण में भी शूर्पणखा के पुत्र के विषय में कुछ ऐसी कथा मिलती है, किंतु उस ग्रंथ में उसका नाम शंभु कुमार बताया गया। इस तरह से इस कहानी से शूर्पणखा की कहानी के नए आयाम के बारे में पता चलता है जो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। शूर्पणखा का बेटा जम्बूमाली बेहद शक्तिशाली था, लेकिन शूर्पणखा की जब नाक कटी तो उससे पहले ही जम्बूमाली का भी वध हो चुका था। इसीलिए लक्ष्मण जी से शूर्पणखा का बदला लेने जम्बूमाली नहीं यानी अपने पुत्र का बदला लेने के लिए लक्ष्मण और श्री राम के सामने शूर्पणखा आई थी, जहां उसकी नाक कटी और उसके बाद रामायण की नींव रखी। आप इस विषय में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।